ऑल राइट, टुडे इज़ माई डे 1 और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ और पैनिक भी हूँ, बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने पहले कभी कहीं नहीं पढ़ाया, ना प्राइवेट में, क्योंकि मेरा था भाई मेरे को गवर्नमेंट में ही जाना है। तो गवर्नमेंट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। अब मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है, तो टुडे इज़ फाइनल द डे जो मैं जा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो अब मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। मैं सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहती थी बिल्कुल भी, ताकि उनको नहीं लगे पंचुअलिटी नहीं है बंदे में। तो 5:30 उठ गई थी, रेडी हो रही थी, खाना खाया, फिर मैं फाइनली 6:45 पे निकल गई, क्योंकि दे सेड कि 6:50 पे आपको पहुँचना है, ठीक है, क्योंकि 6:50 पे बच्चों को अटेंड करना होता है। तो हम 6:30 पे, मेरा था कि अगर 6:50 बोला उन्होंने तो मैं 6:30 पे वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ से मैं 6:45 पे निकल गई थी, क्योंकि ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, तो मैं निकल गई। और आज भी पापा ही मेरे को छोड़ने जा रहे थे, और पापा मेरे से पहले नीचे जाके खड़े हो गए थे। और यहाँ पे गाय कुत्ते मेरे को डरा रहे थे भाई, और पापा पहले नीचे आके खड़े हो जाते हैं कि मैं नीचे चल जाऊँगा तभी आएगी। तो पापा वहाँ थे और मैं जा रही थी। और फिर आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, ठंड थी बट नॉट दैट मच। तो पापा तो थे कि भाई आई फुल्ली जैकेट एंड ऑल, बट मेरा था कि नहीं, मैं अपने कपड़ों को मोसना नहीं चाहती हूँ। तो मैं गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली द डे इज़ हियर। तो मैंने मास्क वास्क लगाया था, क्योंकि भाई अगर मुंह पे भी अगर गंदा दिखेगा तो वहाँ पे जाके दिक्कत हो जाएगी। और बहुत ठंड थी, देखो ठंड थी। और मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। मैंने पहले जो डे था हमारा इंटरव्यू वाला दिन, मैंने उसमें भी ज़्यादा शूट नहीं किया था कि भैया किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पापा फाइनली मेरे को छोड़ने गए थे। पापा को बहुत ज़्यादा ऐसे कैमरा फियर है, तो वो देखते नहीं है ज़्यादा। तो मैं छोड़ती नहीं पापा को मैंने लिया और हम लोग फाइनली जा रहे थे। मेरा फर्स्ट डे था। पापा ने मेरे को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि किससे कैसे बात करना है। यहाँ पे बच्चों को लोग छोड़ने भी आ रहे थे, इवन बच्चे बहुत अर्ली। मैं 30 के आसपास ही पहुँची थी, तो बच्चे भी जल्दी आ रहे थे। और तो फिर टीचर को तो यार मतलब जाना ही चाहिए ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे बच्चे बाहर खड़े रहेंगे और फिर टीचर जाएगी। वैसे तो शायद अभी भेज रहे हैं ये, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चों को बाहर ही खड़ा रखते हैं, उसके बाद जाते हैं। ये है इसका गेट नंबर 1। एक और गेट है जो पार्किंग वगैरह है, टीचर्स वहाँ से आते हैं। यहाँ से हम एंटर करते हैं, ये सामने बिल्कुल बिल्डिंग है। हमको आगे जाके राइट, यहाँ से हमें मुड़ना है राइट में। बहुत ज़्यादा हरियाली थी यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। मेरे को अच्छा लगा। बच्चों से यहाँ पे गार्डनिंग भी करवाते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। सारे बच्चे आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट में हमारे गेट था, हमें वहाँ से एंटर करना था। एंटर करते ही बहुत बड़ा सा एरिया है। उसके बाद जब मैं आई तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। यहाँ पे HMM खड़े हैं, बहुत सारे सर खड़े थे। ये प्राइमरी स्टाफ ही था यहाँ पे सारा। यहाँ पे मैं HMM से ऑलरेडी मिल चुकी थी। इसके बाद मैं गई असेंबली में बच्चों की लाइन लगवाने। असेंबली शुरू होने वाली थी। So guys, this is my planner for a week. प्रियम मैम का मिला है मेरे को। ये मेरा एब्सेंट पीरियड है, और ये मेरे को बड़े से एक और प्लानर मिला है। मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले थे HM मैम से कि हमें पहले बच्चों की वर्ड फॉर्मेशन सुधरवानी है। तो मैं यहाँ पे बच्चों को वही सिखा रही थी कि कैसे कौन सा लेटर बनाया जाता है। पहले तो मैंने वर्णमाला लिखवाई, फिर उसमें स्वर करवाए, व्यंजन करवाए, कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, ये सब करवाया। उसके बाद मैंने इनको बताया कि कैसा वर्ड कैसे लिखते हैं। लाइक ल में अगर गोला आ रहा है तो गोला आना चाहिए। कुछ लोग बच्चे होते हैं ऐसे पेड़ सा बना देते हैं, तो वो सब हमें सुधरवाना था पहले बच्चों का। तो अभी वही सब कुछ चल रहा है क्लास में। एंड दे आर सो नाइस किड्स आर, मतलब बहुत अच्छे होते हैं यार चुलबुले। मेरे को जब मैं टीचर बनी हूँ ना, तब मुझे समझ आई है ये चीज़। और स्कूल में आके मेरे फर्स्ट डे एक मेरी फ्रेंड बनी है विशाखा मैम। वो एक शैडो टीचर है मेरी क्लास में। एक स्पेशल चाइल्ड है जो उनके साथ वो आती है, मतलब वो उनके साथ ही रहती है हमेशा। लंच ब्रेक हो गया। अरे हाय माँ, कितना शर्माते हो, इतना क्यों शर्माते हो? नहीं ऐसा नहीं है। ये हमारी प्राइमरी विंग है। तो यहाँ मैं जा रही थी 4th C में। 4th C में मेरे को मिला है हिंदी पढ़ाने के लिए। अब हिंदी पढ़ाना था मेरे को, तो मैंने स्टार्ट करा मात्राओं से। पहले मैंने बच्चों को पूरी मात्राएं क्लियर करी। उसके बाद मैंने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे काम दे दिया, और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा शूट करने लग गई। और मैंने देखा बच्चे इतने ज़्यादा बातें करते कि मैं परेशानी हो गई थी, बट दे आर नाइस। उसके बाद मैंने बच्चों की नोटबुक चेक करने के लिए ली, और जरा स्वर की स्पेलिंग देख लो इनकी। मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग यार, पर ये अच्छे बच्चे हैं।
यहाँ पे मेरा लास्ट पीरियड था ये वाला। इससे पहले भी मेरा एक पीरियड हो चुका था यहाँ पे, जहाँ पे मैं इनको काम देकर गई थी। बट देवर लाइक कि मैम, एक मैम आ गई थी, उनका काम कर रहे थे हम लोग, तो अब हम कर ले पेंडिंग काम। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम लोग बैठ के पेंडिंग काम करो और जिसका होता जाए मेरे पास नोटबुक लाना, मैं नोटबुक चेक करूँगी। मैं यहाँ पे नोटबुक चेक करी थी। फिर हो गया डिस्पर्सल का टाइम। सारे टीचर्स को ही हम अपने बच्चों को लेके जाना पड़ता है। जिसकी लास्ट पीरियड होगा वही टीचर सारे बच्चों को डिस्पर्सल के लिए लेकर जाएगा। सो हियर आई एम। इसके बाद यहाँ पे बच्चों की छुट्टी हो गई और उसके बाद मैंने अपनी रैपिडो बुक करी। हमारी छुट्टी मतलब हमें पंच करना होता है 1:10 पे। फिर मैंने 1:10 पे पंच किया एंड हियर इज़ रैपिडो वाले भैया, और फिर मैं अपने घर चली गई। बाय बाय।